नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो MCQ। राजस्थान BSTC में 2021 में जो पेपर आया अपना सामान्य ज्ञान राजस्थान GK, वो पेपर हम हल करेंगे आज। तो जैसा कि BSTC में सबको पता है, अपने जो पार्ट आते हैं उनमें मानसिक योग्यता के 50%, शिक्षण अभिरुचि के 50%, हिंदी संस्कृत के 30%, अंग्रेजी के 20% और सामान्य ज्ञान के 50%। उन्हीं सामान्य ज्ञान GK यानी राजस्थान का सामान्य ज्ञान के 50% हम हल करेंगे। पहला जो प्रश्न है हमारा, वो राजस्थान के एकीकरण के चरणों में सबसे बड़ा चरण किसे माना जाता है? तो राजस्थान के एकीकरण का चौथा चरण सबसे बड़ा चरण था, जो 30 मार्च 1949 को संपन्न होता है। 1949 को संपन्न होता है चौथा चरण, और इसमें 4 बड़ी रियासतें शामिल होती हैं: जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर। 4 बड़ी रियासतें JJJ और B वाली, बड़े क्षेत्रफल वाली रियासतें। इन रियासतों का क्षेत्रफल बड़ा था और 30 मार्च 1949 को ये रियासतें एकीकरण में शामिल होती हैं। राजस्थान दिवस 30 मार्च को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा, वो है अक्षांशीय स्थिति के अनुसार। अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं? तो राजस्थान की जो कर्क रेखा है वो बांसवाड़ा से होकर गुजरती है, तो बांसवाड़ा जिला है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। राजस्थान का बांसवाड़ा जिला। राजस्थान में प्रचलित किस त्योहार में? राजस्थान में प्रचलित एक त्यौहार है जिसमें स्त्रियां कुम्हार के घर जाती हैं और एक छेद वाला घड़ा जिसमें दीपक जला हुआ होता है और महिलाएं गीत गाती हुई वापस आती हैं। तो वो त्यौहार कौन सा है और ये त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो त्यौहार पूछा है पहले तो एक घुड़ला का त्यौहार है जो जोधपुर में, यानी कहें कि मारवाड़ में, जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों में मनाया जाता है, या कहें कि मारवाड़ में मनाया जाता है। और ये चैत कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। आप तिथि भी याद रखें। किस अभिलेख को कर्नल जो टोड थे, एक विदेशी अपने इतिहासकार हैं कर्नल टोड, उन्होंने इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया था? कौन सा अभिलेख था ऐसा? तो अभिलेख बताना है, तो वो अभिलेख था मानमोरी अभिलेख। और मानमोरी अभिलेख में चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? इसका उल्लेख मिलता है कि चित्रांगद मौर्य ने करवाया था, या कहें कि चित्रांग मौर्य ने करवाया था। डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? भोगीलाल पांड्या। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना इन्हीं की अध्यक्षता में हुई थी, और ये समय था 26 जनवरी 1944 को। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, राजस्थानी लिपि को अशुद्ध रूप कौन सा है? राजस्थानी लिपि का शुद्ध रूप है वो मूड़िया लिपि है। और ये मूड़िया लिपि जो महाजन और बनिया जो लोग होते हैं वो अपनी बही में लिखने के लिए इसी लिपि का प्रयोग करते हैं, और ये लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। राजस्थानी वेशभूषा में वर वधू गठबंधन का एक वस्त्र प्रयोग में लिया जाता है, और उसे किस नाम से जाना जाता है? त्रिधट्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वह निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है वो असंगत है? तो पक्षियों की सेट जयपुर, रेजी, चैक, रमकड़ा उद्योग कांकरोली दिया हुआ है, पत्थर की मूर्तियाँ जयपुर। तो रमकड़ा उद्योग है ये डूंगरपुर में है, गलियाकोट डूंगरपुर। तो रमकड़ा उद्योग ये गलत हो गया हमारा ऑप्शन, क्योंकि असंगत पूछा हुआ है। रमकड़ा उद्योग 3 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें। नीमच छावनी में 1857 की क्रांति भड़की, उस समय भारतीय सैनिकों के कर्तव्य के प्रति वफादार रहने की शपथ किस बहादुर सैनिक, जो शपथ दिलाई जा रही थी उसको एक बहादुर सैनिक ने चुनौती दे दी थी। तो वो सैनिक कौन थे वो बताना है। ये थे मोहम्मद अली बेग। तो नीमच छावनी में अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ थी, सैनिकों को कर्तव्य के प्रति वफादार रहने की शपथ दिलाई जा रही थी, तो इन्होंने उस शपथ को नहीं माना, यानी चुनौती दे दी। तो ये थे अली बेग। और जो अंग्रेज़ अधिकारी थे वो थे कर्नल एबोट, जिनकी शपथ को चुनौती दी गई वो कर्नल एबोट थे।
राजस्थान में लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला कौन थी? राजस्थान से लोकसभा और राज्यसभा की सीटें, जैसे कि आपको ध्यान है, लोकसभा में 25 तो राज्यसभा में 10 सीटें राजस्थान से जाती हैं, यानी टोटल 35 सीटें संसद के लिए राजस्थान से जाती हैं। तो राजस्थान से लोकसभा सदस्य पूछा हुआ है, तो ये थी ये अपने गायत्री देवी। स्वतंत्र पार्टी से ये गई थी 1962 के चुनाव में, जयपुर से चुनकर। तीसरा लोकसभा चुनाव था, तो गायत्री देवी ऑप्शन हमारा 4 सही हो जाएगा, महारानी गायत्री देवी। अब असंगत को छांटना है कि कौन सा युग्म है वो असंगत है, माह दिया हुआ है, और उत्सव है, कौन सा उत्सव, कौन सा मेला, किस माह में, और ये बताना है हमें, इनको मेल करना है। अलवर महोत्सव फरवरी, बणेश्वर मेला फरवरी, ब्रज महोत्सव मार्च, और शेखावाटी महोत्सव फरवरी। तो जो ब्रज महोत्सव है ये भरतपुर में फरवरी महीने में मनाया जाता है, तो असंगत पूछा है, तो 3rd नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, रोजगार देने की एक गारंटी योजना है, ये कब चलाई गई, यानी कब शुरू हुई? तो ये समय था 2 फरवरी 2006 का। राजस्थान में शुरू होने का समय 2 फरवरी 2006 का। काली उपजाऊ मिट्टी किस भौतिक प्रदेश की विशेषता है, ये बताना है। काली उपजाऊ मिट्टी ये किस फसल के लिए उपयुक्त है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। तो काली उपजाऊ मिट्टी की बात करेंगे हम, किस भौतिक प्रदेश की विशेषता है, तो ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की विशेषता है। दक्षिणी पूर्वी पठार जो कि अपने हाड़ौती और उसके आसपास का जो भी क्षेत्र है, हाड़ौती में आपको पता है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, और उसके आसपास का सवाई माधोपुर, टोंक, ये क्षेत्र है, ये काली मिट्टी और जो उपजाऊ मिट्टी है उसका प्रदेश है, भौतिक प्रदेश है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि राजस्थान में मानसून का जुआ, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा गया है? तो कृषि को मानसून का जुआ कहा गया है, क्योंकि राजस्थान में जो बारिश है वो अनिश्चितता वाली होती है। तो कृषि जो कार्य हैं वो सिंचाई सुविधाएं कम होने के कारण राजस्थान की जो कृषि है वो वर्षा पे ही निर्भर है, यानी राजस्थान का अधिकांश कृषि क्षेत्र है वो पूर्णतः वर्षा पर निर्भर है। तो अच्छी बारिश हो जाए तो उत्पादन अच्छा हो जाए, और बारिश नहीं हो तो यहाँ सूखा और अकाल पड़ जाता है। तो ये जो कृषि है उसको मानसून का जुआ कहा गया है। धौली गंगा परियोजना किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है। राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर चित्रित शैलियों की खोज की गई है? तो ये दर है, जहाँ चित्रित शैलियों की शैल जो श्रेय होते हैं उनकी खोज हुई है, जिसमें मानव आकृति है, बाघ भी है, बारासिंगा है, सूर्य आदि का चित्रांकन भी वहाँ मिला है। तो ये दर भरतपुर में मिला है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अक्टूबर 2019 में कुछ शर्तें निर्धारित की, जिसमें चुनाव में खर्च करने की एक सीमा निर्धारित कर दी। उसमें आपको बताना है कि अधिकतम जो चुनाव की खर्च सीमा है वो नगर निगम पार्षद के लिए क्या निर्धारित की है? तो नगर निगम पार्षद के लिए वो 2.5 लाख निर्धारित की। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नगर पालिका, और नगर पालिका का जो पार्षद होता है उसके लिए 1 लाख, और नगर परिषद का जो पार्षद होता है उसके लिए 1.5 लाख। और अब पूछा नगर निगम का पार्षद है तो हो जाएगा 2.5 लाख। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि राजस्थान में सफ़ेद जो पक्षी हैं, साइबेरियन क्रेन, प्रवासी पक्षी है, दूसरे देशों से आता है, ये किस अभ्यारण्य में है? किस अभ्यारण्य में आते हैं? केवला देव पक्षी अभ्यारण्य, जिसे घना पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है, ये भरतपुर में है। केवला देव पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान है, और ये 1 अक्टूबर 1981 को रामसर साइट घोषित किया गया। इसे सफ़ेद सारस साइबेरियन क्रेन यही आता है। 56 का मैदान निम्नलिखित है, यानी किससे संबंधित है 56 का मैदान? तो 56 का मैदान मध्य माही बेसिन में है। तो माही नदी
और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया हुआ मैदान है वो माही बेसिन कहलाता है। और ये बांसवाड़ा प्रतापगढ़ राजस्थान का मानचित्र मैप आपको बिल्कुल ध्यान आ जाना चाहिए। जैसे ही हम बांसवाड़ा की बात करें, राजस्थान का एकदम दक्षिणी जिला, और प्रतापगढ़ उससे लगता जिला, छप्पन का मैदान नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान के मैप में अगर हम देखें तो माही नदी कहाँ बहती है ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो माही नदी राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण से ही बाहर निकल जाती है। तो ये बांसवाड़ा और बांसवाड़ा से लगता प्रतापगढ़, ये जो क्षेत्र है ये माही बेसिन या कहीं की छप्पन का मैदान बनाती है बांसवाड़ा प्रतापगढ़। साहित्यिक रचना पग फेरो के रचयिता कौन हैं? तो पग फेरो के रचयिता मणि मधुकर हैं। तो मणि मधुकर की और भी कई रचनाएं हैं, जैसे कालो घोड़ो, नरक वाड़ो, सोजत गेट, अंबादास रोचितराम, पग फेरो, ये सब मणि मधुकर की रचनाएं हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि जयपुर मेट्रो की ट्रैक गेज कितनी है? तो ये 1435 मीटर है। जो 3 जून 2015 को जयपुर मेट्रो का पहला फेज शुरू किया गया था। तो जयपुर मेट्रो की शुरुआत कब हुई? 2015 में। मानसरोवर से चांदपुल के बीच हुआ था। अब जो चल रहा है 23 सितंबर 2020 से दूसरा फेज चल रहा है, वो है बड़ी चौपट तक इसका उद्घाटन किया गया है। राजस्थान में झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? तो रानी सती अग्रवाल जाति से संबंधित थी और तन धनदास से इनकी शादी होती है। लेकिन इनकी शादी के बाद तन धनदास की जैसे मृत्यु हुई तो ये सती हो जाती हैं और सती प्रथा राजस्थान में प्रचलित थी। तो वह उस समय ये जो दादी जी कहलाती हैं यानी सती हो गई थी, इनका वास्तविक नाम पूछा गया है। तो इनका वास्तविक नाम नारायणी देवी, आप याद रखें। अष्टछाप कवि मंडली का गठन किसने किया था? तो ये विठुल दास के समय अष्टछाप मंडली का गठन हुआ था। 8 शिष्य थे, उन्हीं को अष्टछाप नाम दिया गया। निम्न में से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य नहीं है? लोक नृत्य छांटना नहीं है, वो छांटना है। तो ऑप्शन दिया हुआ है तुरा कलंगी, भवई, कानबेलिया और कच्छी घोड़ी। राजस्थान के लोक नृत्य भवई, कच्छी घोड़ी और कानबेलिया ये सब लोक नृत्य हैं। नृत्य और नाट्य दोनों में अंतर करें आप। नाट्य जिसमें नाटक के रूप में मंचन होता है, नृत्य यानी जिसमें भाव भंगिमा नृत्य के रूप में किया जाता है, वो लोक नृत्य। तुरा कलंगी है, ये लोक नाट्य है, नाटक के रूप में इसका मंचन होता है। तो आप इसको ध्यान रखें। और ये चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्र में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है वो छांटना में पांडुपोल अलवर, सास बहू का मंदिर नागदा, मीठे शाह की दरगाह झालावाड़, मंडोर जयपुर ये नहीं है। पांडुपोल जयपुर में है, सास बहू का मंदिर नागदा में है, मीठे शाह की दरगाह झालावाड़ में है, मंडोर जयपुर में नहीं है, जोधपुर में है। और ये शासकों की छतरियाँ हैं, मारवाड़ नरेशों की यानी राजाओं की छतरियाँ हैं मंडोर। राजस्थान सरकार की नवीनतम जनगणना नीति कब घोषित की गई? अब ये बताना है हमें। नई जनगणना नीति तो 20 जनवरी 2020 को नई जनगणना नीति घोषित की गई। मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो 1977 और 78 में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। और अब इसमें केंद्र 75 और 25 का इसमें अनुदान चल रहा है। ये 16 जिलों में क्रियान्वित किया गया, लेकिन अब इसे समाप्त किया गया। निम्न में कौन सा राजस्थान का जल दुर्ग है? जल दुर्ग की श्रेणी में कौन सा दुर्ग आता है? तो अब तक आपको पता होना चाहिए दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं। तो जल दुर्ग कौन सा होता है? तो गागरोन झालावाड़ का किला है, वो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। अचलगढ़ जो माउंट आबू सिरोही में है, मेहरानगढ़ का दुर्ग जो कि जोधपुर में है, और चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जो चित्तौड़ में है, ये तीनों ही पहाड़ी दुर्ग हैं। इनको गिरी दुर्ग कहते हैं। जो दुर्ग ऊंची पहाड़ियों पे बने होते हैं उन्हें गिरी दुर्ग, जो चारों ओर से जल से घिरा हो उसे एक जल दुर्ग यानी गागरोन का दुर्ग है, वो जल से घिरा हुआ दुर्ग। सिवाना किले का निर्माण करवाया था किस शासक ने?
तो वीर नारायण ने सिवाना किला का निर्माण करवाया। और सिवाना का किला बाड़मेर में है। बाड़मेर का ये किला जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाता है। जालोर दुर्ग। और सिवाना का जो किला है यह हल्देश्वर पहाड़ी पे बना हुआ है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली चोर पंचारिका शैली से मिलती जुलती है, ये बताना है। चोर पंचारिका शैली से कौन सी शैली मिलती जुलती है? तो मेवाड़ शैली का प्रारंभ ही चोर पंचारिका शैली से होता है, तो मेवाड़ शैली से इसका संबंध है। अब हमारा प्रश्न है पिछवाई पेंटिंग कौन सी शैली से संबंधित है? पिछवाई शैली जिसमें श्री कृष्ण जी या कहें कि नाथ जी, श्रीनाथ जी, उनके पीछे चित्रांकन किए हुए पर्दे लगे रहते हैं, तो उन्हें चित्र शैली कहते हैं। तो ये चित्र शैली है, ये कहाँ की है? तो ये नाथ द्वारा शैली। नाथ द्वारा शैली की प्रमुख विशेषता या देन है वो पिछवाइयाँ ही हैं। पिछवाई श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे लगाई जाने वाली चित्रकृति होती है नरोत्तम नारायण, इसके प्रमुख चित्रकार हैं। निम्न में से कौन सी मृत नदी के रूप में जानी जाती है? तो एक घग्गर नदी मृत नदी के रूप में जानी जाती है, घग्गर नदी। घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश से शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और ये राजस्थान के हनुमानगढ़ की टिब्बी हनुमानगढ़ यानी तलवाड़ा एक गांव है, वहां से प्रवेश करती है। इसे मृत नदी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का कौन सा शहर सफ़ेद शहर के नाम से जाना जाता है? तो सफ़ेद शहर के नाम से जाने जाने वाला शहर है वो उदयपुर है। और उदयपुर को ना केवल सफ़ेद शहर बल्कि और भी कई नामों से जाना जाता है। तो ये उदयपुर को झीलों की नगरी, राजस्थान का कश्मीर, पूर्व का वेनिस, सिटी ऑफ फाउंटेन और माउंटेन आदि नामों से जाना जाता है। तो ये जो शहर है सफ़ेद शहर उदयपुर को जाना जाता है। राजस्थान में गारनेट के भंडार मुख्यतः कहाँ मिलते हैं, ये बताना है। तो गारनेट टोंक में मिलता है। गारनेट दो प्रकार का होता है, एब्रेसिव और जैम गारनेट। और जो राजस्थान के टोंक के आसपास जो गारनेट मिलता है वो जैम वाला है। तो गारनेट या तांबड़ा, कई बार प्यारे बच्चों एग्जामिनर है वो तांबड़ा के रूप में क्वेश्चन पूछ लेता है, तो कई बार गारनेट के रूप में पूछ लेता है। इसको फिरोजा भी कहते हैं। और ये दो प्रकार का होता है, ये बता दिया। राजस्थान में टोंक, अजमेर, उदयपुर, भीलवाड़ा, जयपुर में मिलता है। राजस्थान में जो टोंक में जैम वाला गारमेंट है वो गारनेट है, उसके सर्वाधिक भंडार है, ये भी आप ध्यान रखें। तो टोंक है वो प्रसिद्ध गारनेट के लिए है। राजस्थान के किन जिलों में खस जो घास है वो उत्पादित होती है? प्यारे बच्चों कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि खस क्या है, तो एक प्रकार की घास है। ये कहाँ उत्पादित होती है ये पूछ लेता है। तो भरतपुर सवाई माधोपुर के क्षेत्र में ये खस जो घास है ये उत्पादित होती है। जनगणना 2021 के अनुसार जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? बच्चों आपके लिए जनगणना का चैप्टर भी डाला हुआ है, बड़ी सरल और सहज भाषा में विश्लेषण किया हुआ है, आप उस चैप्टर को भी देख सकते हैं। थ्योरिटिकल चैप्टर डाला हुआ है। और ये जो अपने चल रहे हैं ये एमसीक्यू के सेट हम कर रहे हैं, जो 2021 में बीएसटीसी में आया हुआ है वो पेपर हम हल कर रहे हैं, ताकि आप एक अंदाज लगा सकें कि 2022 में अब जो पेपर होगा मई के लास्ट में आपके फॉर्म आ जाएंगे और अगस्त या सितंबर में आपके एग्ज़ाम करा लिए जाएंगे। तो आप इन प्रश्नों को देखकर एक मोटा मोटा अंदाज लगा सकते हैं कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो थ्योरिटिकल कई जो अपने फैक्ट हैं और जो कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर कराते हुए आपके लिए चैप्टर डाले हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो शेयर करें अपने दोस्तों से और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला बताना है अपन को। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला डूंगरपुर है, तो अपने को न्यूनतम बताना है। तो न्यूनतम लिंगानुपात है वो राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला धौलपुर है। धौलपुर में सबसे कम लिंगानुपात है जो 846 ही है।
राजस्थान के गोलिया और हरनोतिया, हरनोतिया जो कि अजमेर में है और गोलिया जो कि देलवाड़ा के आसपास का क्षेत्र है सिरोही में, ये जो क्षेत्र है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो तांबा उत्पादक क्षेत्र हैं इनमें खेतड़ी सिंघाना राजस्थान का प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है और अलवर का खोदरीबा ये प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र हैं अपने राजस्थान में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम विद्रोह कब और कहाँ हुआ? प्रथम विद्रोह नसीराबाद से होता है और समय होता है 28 मई 1857 का अजमेर नसीराबाद से, जहाँ 15वीं बंगाल नेटिव जो इन्फेंट्री थी वो सैनिक वहाँ तैनात थे और उन्होंने विद्रोह कर दिया। नेक्स्ट हमारा प्रश्न होगा, राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया आयोग आपके द्वार कार्यक्रम निम्न में से किसकी जागरूकता के लिए है? तो यह बच्चों के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं उसके लिए है। दुर्साजी आढ़ा अपनी डिंगल कविताएं किस शासक के पक्ष में लिखता? बड़ा ही शानदार प्रश्न है। दुर्साजी आढ़ा जो कि डिंगल भाषा में अपनी कविताएं करते हैं तो किस राजा के या किस शासक के पक्ष में करते हैं? तो ये होते हैं महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप के या उस समय की जो स्थिति थी उसके बारे में 2 किताबें लिखते हैं, बड़ी ही प्रसिद्ध है इनकी 2 जो एक तो है किरतार बावणी, एक है विरुद्ध छत्री। तो विरुद्ध छत्री में महाराणा प्रताप की जो सूरवीरता है या देश के प्रति जो प्रेम है उसका चित्रण किया गया है और दूसरी जो उनकी किरतार बावनी है उसमें उस समय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का ये उल्लेख करते हैं। तो दुर्साजी आढ़ा। भक्त संत रजब जी किससे संबंधित हैं? तो भक्त संत रजब जी का संबंध है दादू पंथ से या दादू दयाल जी के शिष्य थे ये। दादू दयाल जी के 52 शिष्य 52 स्तंभ कहलाते हैं। इनमें प्रमुख थे संत सूरदास जी, रजब जी, संत बालिन जी, गरीबदास जी, जगन्नाथ जी, मिस्किन दास जी आदि प्रमुख शिष्य थे इनके। फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट स्थित है तो ये जोधपुर में है। फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? 100 द्वीपों का शहर कहलाने वाला राजस्थान का शहर है वो बांसवाड़ा है। और बांसवाड़ा का एक और फैक्ट पहले आ चुका है। तो बांसवाड़ा कर्क रेखा बांसवाड़ा से ही गुजरती है और ये बांसवाड़ा माही बजाज सागर के कारण यहाँ 100 के लगभग टापू बने हुए हैं और ये छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ के बांसवाड़ा के अर्थुणा के मंदिर, त्रिपुरी सुंदरी का मंदिर, मानगढ़ धाम जहाँ गोविंद गिरी के जो शिष्य थे उन पर गोलियां चला दी जाती हैं और वहाँ बहुत से लोग शहीद हो जाते हैं। ये धाम भी यही है बांसवाड़ा में जो मानगढ़ धाम के नाम से जाना जाता है और 1913 की ये घटना होती है, मानगढ़ धाम की घटना। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, नानक जी भील से। तो नानक जी भील का संबंध निम्न में किस आंदोलन से था? तो नानक जी भील का संबंध बूंदी किसान आंदोलन से था। बूंदी किसान आंदोलन में नानक जी भील बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और इस आंदोलन में ये शहीद हो जाते हैं बरड़ बूंदी के किसानों के लिए आंदोलन करते हुए। नेक्स्ट है, राजस्थान में जनजाति बालकों के लिए पहली हॉकी अकादमी की स्थापना कहाँ हुई? हॉकी अकादमी जनजाति बालकों के लिए की गई है तो ये इसकी स्थापना हुई है वो है उदयपुर में। और इसकी स्थापना विश्व जनजाति दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। ये 2021 में विश्व जनजाति दिवस वाले दिन की गई इसकी उदयपुर में शुभारंभ। प्रसिद्ध रचना लील टांस, कन्हैया लाल सेठिया की एक प्रमुख रचना है लील टांस। लील टांस के अलावा भी कन्हैया लाल सेठिया की कई ऐसी रचनाएं हैं जो उनको विश्व विख्यात बनाते हैं। इनमें पाथल और पीथल, मिंजर, लील टांस, हेमाणी। 1976 में लील टांस के लिए ही इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिलता है। राजस्थान की रिफाइनरी जो कि बाड़मेर में लगी हुई है वो किसके सहयोग से चल रही है? उसमें किस किस का अंशदान है या योगदान है?
तो इसमें राजस्थान सरकार का 26% है, बाकी का HPCL का है 74%, जो कि बाड़मेर में पंचपदरा में। राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों को ऊंचाई के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। पर्वत चोटियां हैं उनकी ऊंचाई को घटते क्रम में, तो इसमें है नाग पहाड़ जिसकी ऊंचाई 795 मीटर है। खो की जो ऊंचाई है, खो की ऊंचाई जयपुर में है, खो पर्वत 920 मीटर है। देलवाड़ा जो कि आबू के पास है, इसकी जो सिरोही में 1442 है। गुरु शिखर जो कि सबसे अधिक ऊंचा पर्वत है, राजस्थान का सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, और इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। तो इस तरीके से हमने घटते हुए क्रम में इनको व्यवस्थित किया। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नाग पहाड़ जो कि अजमेर में है, खो जो कि जयपुर में है, देलवाड़ा जो सिरोही में है, गुरु शिखर जो माउंट आबू या कहें कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है 1722 मीटर। इस तरीके से हमने 2021 में आया BSTC का पेपर हल किया। मुझे उम्मीद है कि बच्चों को ये ज़रूर आने वाले पेपर में हेल्प करेगा और आपकी तैयारी को बेहतर करेगा। तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करें, खुद भी बढ़ें, दूसरों को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।